नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। और अपनी जो पीछे की क्लास थी वो थी आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग, और आप लोगों की ओर से ढेर सारे कमेंट, प्यार भरे मैसेज, बहुत अच्छा लगा। और उसी की कड़ी के अंदर आज का अपना दूसरा जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो है राज्य मानवाधिकार आयोग। और उम्मीद है पीछे की क्लास की तरह इस क्लास में भी आपको शानदार जानदार अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। तो आप लोगों का स्नेह प्यार इसी प्रकार से बना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं ये क्लास। और मुझे पूरा बिलीव है इस क्लास का कंटेंट भी आपको उतना ही अच्छा लगेगा जो पीछे की क्लासों में लगा। तो आप अपना प्यार सम्मान बनाए रखिए भाई। तो चलिए शुरुआत करेंगे राज्य मानवाधिकार आयोग। और आज की जो क्लास है इसमें हम पढ़ेंगे एक तो राज्य मानवाधिकार आयोग का जो गठन हुआ, राज्य मानवाधिकार आयोग का जो उल्लेख कौन सी धारा के अंदर, राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अधिनियम या राज्य मानवाधिकार आयोग के जो संशोधन पढ़ेंगे 2006-2019 के अंदर, राज्य मानवाधिकार आयोग के काम क्या क्या है, और राज्य मानवाधिकार आयोग का जो संरचना है, उनकी जो कार्यकाल है, नियुक्ति किस प्रकार से होती है, और राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष का जो पैनल है, अभी तक कुल कितने अध्यक्ष बने हैं और उनका क्रम पूछ सकते हैं, महिला अध्यक्ष कौन कौन सी है, और वर्तमान का जो संरचना है, वर्तमान में इसका जो संरचना किस प्रकार से है। और इसके अलावा आरपीएससी के जो एग्जाम पीछे हुए हैं उस एग्जाम में मानवाधिकार आयोग के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हमने इस क्लास में ऐड किए हैं। तो मुझे पूरा बिलीव है यहां से भी कंटेंट अगर क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में। राज्य मानवाधिकार जो आयोग, इसका जो उद्देश्य पढ़े, तो राज्य मानवाधिकार जो आयोग, इसका जो उद्देश्य पढ़े, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका जो उद्देश्य क्या है, मानवों के जो अधिकारों की रक्षा करना, मानवों को जो अधिकार मिले हैं उन अधिकारों की सुरक्षा करना, रक्षा करना, इनका उद्देश्य। और अच्छा प्रश्न ये है कि राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन, तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब का? 1993 के अध्याय 5 की धारा 21 से वैधानिक आयोग है। ध्यान देना, धारा 21 से क्या है? वैधानिक आयोग है। धारा 21 और धारा हम पढ़ेंगे 33। धारा 33 क्या है? वित्तीय स्वायत्तता। तो धारा 33 में क्या है? इसकी वित्तीय स्वायत्तता है। लेकिन जो धारा 21 है इसमें क्या है? ये एक वैधानिक आयोग जिसका गठन 1993 के मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अध्याय 5 की धारा 21 से ये एक वैधानिक आयोग है। लेकिन लेकिन वित्तीय जो स्वायत्तता है उसको पढ़ेंगे धारा 33 में। ध्यान देना, प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। तो धारा 33 में क्या है? वित्तीय स्वायत्तता। लेकिन धारा 21 से क्या है? एक वैधानिक आयोग है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की अध्याय 5 की धारा 21 से क्या है? एक वैधानिक आयोग। नेक्स्ट, इसका गठन कब हुआ? तो राज्य मानवाधिकार आयोग का जो गठन हुआ था 18 जनवरी 1999, 18 जनवरी 1999 को गठन हुआ। लेकिन यह हम कह सकते हैं इंप्लीमेंट हुआ, ये प्रारंभ हुआ, इसने काम करना शुरू कब किया? 23 मार्च वर्ष 2000 को। वापिस सुनिएगा, इसका गठन हुआ था 18 जनवरी 1999 को, लेकिन इसने काम करना कब शुरू हुआ? हम कह सकते हैं प्रभावी कब से हुआ? तो ये हुआ था 23 मार्च वर्ष 2000 को। वापिस सुनिए, सबसे पहले राज्य मानवाधिकार आयोग का उद्देश्य क्या है? मानवों के जो अधिकार है उनकी रक्षा करना। इसका गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा अध्याय 5 की धारा 21 में क्या है? एक वैधानिक आयोग है। लेकिन धारा 33 के अंतर्गत ये इसमें वित्तीय स्वायत्तता का उल्लेख। और गठन कब हुआ? 18 जनवरी 1999 को। और काम करना कब शुरू हुआ? 23 मार्च 2000 को। नेक्स्ट, इसके बाद में अब इसका मुख्यालय साथियों कहां पे है? जयपुर में। राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहां पे? जयपुर में। अब है अच्छा प्रश्न, लगभग प्रश्न यहीं से आता है और चेंज होके पूछता है। दोनों पढ़ेंगे, दोनों फैक्ट क्या है, पहले का फैक्ट और अब का फैक्ट क्या है। देखिए साथियों, पहले की हम बात करेंगे, शुरुआत में क्या है? 1+4। इसकी जो संरचना थी वो थी 1+4। जब शुरुआत प्रारंभ के तौर पे, यानी कि इसमें अध्यक्ष कितना था? एक अध्यक्ष, और मेंबर कितने? 4। और बात करेंगे पहले जो अध्यक्ष वो कौन? कांता भटनागर। तो पहले अध्यक्ष कांता भटनागर, और जो महिला जो अध्यक्ष पढ़ेंगे तो वह भी एकमात्र कौन? कांता भटनागर है। वापिस सुनिएगा, वापिस मैं रिपीट करूंगा। सबसे पहले जब शुरुआत हुई तो इसका जो संरचना थी वो किस प्रकार से थी? इसमें 1+4, यानी कि अध्यक्ष कितने? 1 और मेंबर कितने? 4। वर्तमान में अब क्या है? 1+2, यानी कि अध्यक्ष अब क्या है? 1 और मेंबर कितने हैं? 2। और पहले जो अध्यक्ष
कांता भटनागर, और एकमात्र महिला जो अध्यक्ष रही है तो वो कौन रही है? कांता भटनागर जी रही है। और हम बात करेंगे वर्तमान की संरचना में 1+2 है, 2 तो इसके मेंबर है, 1 इनके अध्यक्ष। ये प्रश्न आया है, अभी डिप्टी जज का पेपर हुआ था, डिप्टी जज में पूछा गया कि अध्यक्ष के अतिरिक्त राज्य मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो 2 होते हैं, 8%। प्रारंभ के तौर पे कितना था? 1 अध्यक्ष 4 इसके मेंबर, अब कितने? 1+2। और गंगाराम मूलचंदानी ये 6वें अध्यक्ष। गंगाराम मूलचंदानी जी का क्रम पूछ सकते हैं। गंगाराम मूलचंदानी जी क्रम की दृष्टि से 6ठे अध्यक्ष, जो कि 27 जून 2024 से हैं। तो कब से हैं? 27 जून 2024 से। अन्य 2 मेंबर पढ़ेंगे, तो रामचंद्र सिंह जी झाला और कौन? अशोक कुमार जी गुप्ता। तो अध्यक्ष कौन है? गंगाराम जी। क्रम की दृष्टि से कौन से? 6ठे, 27 जून 2024 से। अन्य जो मेंबर पढ़ेंगे, तो रामचंद्र सिंह जी झाला और कौन है? अशोक कुमार जी गुप्ता। अब बात करेंगे इनके बारे में योग्यता। देखिए भाई, सबसे पहले योग्यता की बात करेंगे अध्यक्ष की योग्यता के संदर्भ में, तो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य या अन्य न्यायाधीश, वापिस सुनिएगा, उच्च अध्यक्ष की बात करेंगे तो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य या फिर अन्य न्यायाधीश है। तो 2019 के बाद में क्या कर दिया? अन्य न्यायाधीश का प्रावधान हुआ, जो संशोधन हुआ उसके तहत। उससे पहले क्या था? सिर्फ उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही होते थे, अध्यक्ष की योग्यता थी। लेकिन 2019 के संशोधन के पश्चात इसमें चेंजेस क्या हो गया? सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त या फिर अन्य न्यायाधीश का भी इसमें प्रावधान हुआ 2019 के संशोधन के बाद में। ध्यान दे लेना, ये चेंज है 2019 के बाद में। अब बात करेंगे इनकी नियुक्ति किन की अभिशंसा पर, वापिस सुनिएगा। इनकी जो नियुक्ति है राज्यपाल की चयन समिति की सिफारिश पे, वापिस सुनिए, तो इनकी जो नियुक्ति होती है राज्यपाल चयन समिति की सिफारिश पे करता है। नियुक्ति की बात करेंगे तो इनकी नियुक्ति राज्यपाल चयन समिति की सिफारिश पे करते हैं। और ये चयन समिति की बात करेंगे, कौन कौन इसके अध्यक्ष होते हैं, इसके मेंबर कौन कौन होते हैं, वापिस सुनिए। अध्यक्ष का मैंने बता दिया, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीश हो गए। 2019 के संशोधन के बाद में अन्य न्यायाधीश का भी प्रावधान हुआ। और इनकी जो नियुक्ति है राज्यपाल महोदय के द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। और वो जो चयन समिति है उसका गठन किस प्रकार से, जरा सुनिए। इस चयन समिति में 4 तो सदस्य होते हैं दोस्तों। कितने मेंबर होते हैं? 4 मेंबर होते हैं। और यह प्रश्न आ चुका है, इस चयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री महोदय। तो इस चयन समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्यमंत्री महोदय। मेंबर कितने होते हैं? 4 होते हैं। और बाकी इस चयन समिति में होम मिनिस्टर भी होते हैं, गृह मंत्री भी होते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष भी होते हैं, और कौन होते हैं? नेता प्रतिपक्ष भी होते हैं। तो विधानसभा के अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्यमंत्री जी। और मेंबर कितने हैं? 4 मेंबर होते हैं। वापिस सुनिएगा, इस चयन समिति के 4 मेंबर पढ़ेंगे। अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री है, विधानसभा अध्यक्ष, और कौन होते हैं? नेता प्रतिपक्ष। हम कह सकते हैं इसमें कुल कितने मेंबर होते हैं? इसमें 4 मेंबर होते हैं। और इनकी जो नियुक्ति राज्यपाल चयन समिति की सिफारिश पे करता है। और चयन समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? तो मुख्यमंत्री जी होंगे। अब जरा सुनिएगा, इनका कार्यकाल क्या है? 3 साल या फिर 70 वर्ष की आयु तक है। तो इनका जो कार्यकाल 3 साल या फिर 70 साल की एज, ध्यान दे लेना, कार्यकाल 3 साल या फिर 70 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल। अब आगे त्याग पत्र। देखो, नियुक्ति का अपने राज्यपाल पढ़ा, और त्याग पत्र का मैं पढ़ूं, जिक्र करूं तो त्याग पत्र का सुनिएगा इनके बारे में। त्याग पत्र किनको? राज्यपाल महोदय को। और पद से हटाना है तो ध्यान देना, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद ही हटा सकते हैं। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद में। लेकिन त्याग पत्र किसको? तो राज्यपाल को पद से हटाना, तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात। अब जरा सुनिएगा, संशोधन जो हुआ, संशोधन क्या हुआ? 27 जुलाई 2019 को संशोधन के पश्चात क्या इसमें प्रावधान है? इसमें सुनिएगा, अध्यक्ष में क्या चेंज हुआ? अध्यक्ष के अंदर क्या है? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मुख्य व अन्य न्यायाधीश का प्रावधान हुआ। पहले खाली कितना था? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अध्यक्ष पद की योग्यता। लेकिन 2019 का संशोधन हुआ, उसके तहत हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अब क्या है? मुख्य या फिर अन्य न्यायाधीश भी इनके अध्यक्ष पद की योग्यता में ये जुड़ा है 2019 के चेंजेस के बाद में, संशोधन के पश्चात। और कार्यकाल जरा सुनिएगा, कार्यकाल पहले कितना था? 5 वर्ष या फिर 70, 5/70। अब हम बात करेंगे 5/70 से अब कितना कर दिया? 3 वर्ष और 70 वर्ष कर दिया है। 3 साल और 70 वर्ष कर दिया। तो ये कार्यकाल पहले 5/70 था, अब कितना कर दिया? 3/70।
और बात करेंगे इसके अलावा पहले हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, तो 2019 27 जुलाई 2019 के संशोधन के पश्चात में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अलावा हम बात करेंगे अन्य न्यायाधीश भी इसमें जुड़ गए हैं अध्यक्ष पद की योग्यता के तहत। ये चेंज हुआ है 2019 के तहत है। और अब बात करेंगे जांच एजेंसी, तो इसमें पढ़ेंगे स्टेट ह्यूमन कमीशन की एक जांच एजेंसी होती है। स्टेट ह्यूमन कमीशन की एक जांच एजेंसी होती है जिसका नेतृत्व, अब जरा सुनिएगा, इनका नेतृत्व पुलिस महानिरीक्षक आईजीपी, वापिस सुनिएगा, स्टेट ह्यूमन कमीशन की एक जांच एजेंसी होती है, इनकी एक जांच एजेंसी होती है जिसका नेतृत्व, प्रश्न आया हुआ एग्जाम में, जिसका नेतृत्व पुलिस महानिरीक्षक रैंक, पुलिस महानिरीक्षक रैंक की बात करेंगे आईजीपी करता है। कोई पुलिस अधीक्षक वगैरह नहीं करेंगे, पुलिस महानिरीक्षक आईजी करते हैं। और आगे इसके अलावा मैं और जिक्र करूं इनके काम क्या क्या है, तो काम की बात करेंगे, यह एक सलाहकारी निकाय है लेकिन बाध्यकारी निकाय नहीं है। राज्य सरकार को सलाह दे सकती है लेकिन बाध्यकारी निकाय नहीं है। तो सबसे पहला पढ़ेंगे, यह एक सलाहकारी निकाय है, को बाध्यकारी निकाय नहीं, को थोप नहीं सकती है, ये सलाह दे सकती है राज्य सरकार को, बाध्यकारी निकाय नहीं। नेक्स्ट है संवर्ती और राज्य सूची के विषयों के ऊपर मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच करेगी। समवर्ती सूची और राज्य सूची के विषयों के ऊपर मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच भी करता है। नेक्स्ट, लोक जो सेवक हैं उनके विरुद्ध में जांच कर सकता है, लोक सेवकों के विरुद्ध में जांच भी कर सकता है, मानव अधिकारों के उल्लंघन पर स्वतः संज्ञान ले सकता है और राज्य में स्थित जो कारागार है कारागारों का निरीक्षण कर सकता है। और इसके अलावा सबसे खास बात, 1 साल से अधिक जो पुराने मामले हैं उनकी जांच नहीं कर सकता। अच्छा प्रश्न है, कल को आ भी सकता है, 1 साल से अधिक पुराने को भी लंबित मामले हैं तो उनकी जांच नहीं करेगा। राज्य में जो कारागार है उनका निरीक्षण कर सकता है, मानव अधिकारों के उल्लंघन पर स्वतः संज्ञान ले सकते हैं, लोक सेवकों के विरुद्ध जांच कर सकते हैं, संवर्ती राज्य सूची के विषयों पर मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच करेगा लेकिन एक सलाहकारी निकाय है, बाध्यकारी निकाय नहीं है। और अब आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे विशेष बात, कुछ अन्य फैक्ट क्या क्या बन सकते हैं। तो हम बात करेंगे इनमें सर्वाधिक जो कार्यकाल रहा है वो किसका रहा है, एनके जैन का। तो सर्वाधिक कार्यकाल रहा है वो एनके जैन का। और राजस्थान ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष जो कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रहे, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रहे, तो वह कौन थे, सगीर अहमद। वापिस सुनिए, कल को प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष, राजस्थान ह्यूमन राइट कमीशन के जो अध्यक्ष जो सुप्रीम कोर्ट में भी न्यायाधीश रहे तो वह कौन रहे हैं, सगीर अहमद जी। और इसके बाद में सर्वाधिक कार्यकाल एनके जैन का है दोस्तों, तो सबसे न्यूनतम जो कार्यकाल है वो किनका है, कांता भटनागर। ये प्रथम और एकमात्र महिला अध्यक्ष, प्रथम और एकमात्र महिला अध्यक्ष वह कौन है, कांता भटनागर। जो सबसे न्यूनतम कार्यकाल मैक्सिमम किसका, एनके जैन का। अब बात करेंगे लोकसभा सदस्य, तो लोकसभा सदस्य वो कौन है, नमो नारायण मीणा न्यूनतम कार्यकाल सदस्य है। तो सबसे कम कार्यकाल वाले जो मेंबर पढ़ेंगे तो वह लोकसभा के सदस्य हैं, कौन, नमो नारायण जी मीणा, सबसे न्यूनतम कार्यकाल के मेंबर। और अब आगे है इसके पश्चात राज्यपाल के द्वारा नियुक्त, राज्यपाल के द्वारा नियुक्त सदस्य कार्यवाहक अध्यक्ष। तो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त सदस्य जो कि कार्यवाहक अध्यक्ष रहे हैं वो कौन कौन है, जरा सुनिए। तो सबसे पहले है अमर सिंह जी गोदारा, ये प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष अमर सिंह जी गोदारा। कल को एग्जाम में भी आ जाए, प्रथम और एकमात्र महिला तो कांता भटनागर, लेकिन प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष जो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त है कार्यवाहक अध्यक्ष प्रथम कौन है, तो अमर सिंह जी गोदारा जी। नंबर 2 कौन है, जगत सिंह जी। नंबर 3 कौन है, पुखराज सिंघवी जो सर्वाधिक कार्यकाल सदस्य है। सर्वाधिक कार्यकाल का सदस्य कौन, पुखराज सिंघवी। खाली अध्यक्ष की बात करूंगा तो मैं एनके जैन, सबसे कम की बात करूंगा तो कांता भटनागर। लेकिन राज्यपाल के द्वारा नियुक्त कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पे सर्वाधिक कार्यकाल जो सदस्य वो किसका है, पुखराज सिंघवी का। और आगे है नेक्स्ट है हनुमान राम कुड़ी, कार्यवाहक में सर्वाधिक जो कार्यकाल है वो किसका, हनुमान राम कुड़ी का। कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पे सर्वाधिक कार्यकाल, और इसमें क्या है, सर्वाधिक कार्यकाल सदस्य तो किसका है, पुखराज सिंघवी का। लेकिन कार्यवाहक में सर्वाधिक कार्यकाल किसका है, तो वो हनुमान राम कुड़ी का। और अन्य कार्यवाहक अध्यक्ष में महेश चंद्र शर्मा जी है और कौन है, रामचंद्र जी झाला। तो रामचंद्र जी झाला। और अब इसके पश्चात है मानवाधिकार संदेश क्या है।
मानवाधिकार संदेश ये एक त्रैमासिक यानी कि 3 महीने में जारी होने वाली पत्रिका, मानवाधिकार की एक पत्रिका जो त्रैमासिक है, 3 महीने में जारी होती है और उसका नाम क्या है, मानवाधिकार संदेश। ये त्रैमासिक 3 मास में जारी होने वाली एक मैगजीन है। और इसके बाद में अध्यक्ष देखिएगा तो 6 इसके अध्यक्ष, प्रथम और एकमात्र महिला अध्यक्ष कौन है दोस्तों, कांता भटनागर। सबसे न्यूनतम कार्यकाल किसका है, कांता भटनागर का। और इसके बाद में सर्वाधिक किसका पढ़ा आपने, एनके जैन, नगेंद्र जी जैन का। दूसरे जो अध्यक्ष कौन है, सगीर अहमद जी है। इसके बाद में कौन है, नगेंद्र जैन जी है। नेक्स्ट प्रकाश टांटिया जी है। नेक्स्ट गोपाल कृष्ण जी व्यास है। और वर्तमान में कौन है, गंगाराम मूलचंदानी जी। और इनका अच्छा प्रश्न ये है कि ये कर्म के दृष्टि से कौन से, छठे हैं और 8% है, तो कौन है, गंगाराम जी। तो अध्यक्ष कितने हो गए, 6 हो गए। और अब ये है मैगजीन, ये त्रैमासिक मैगजीन और ये 6 मास की मैगजीन है जो जनवरी से लेकर के आपके 30, अब तो इसको जुलाई तक जारी कर दिया है, जुलाई तक जारी हो चुकी है और 2025 तक की करंट की, शाब्दी की। और नेक्स्ट अब है प्रीवियस एग्जाम में जो जो प्रश्न पूछे गए हैं मानवाधिकार के बारे में, हम उनकी चर्चा करेंगे। तो साथियों, सबसे पहला प्रश्न, राजस्थान मानव अधिकार आयोग कब अस्तित्व में आया, 2 अक्टूबर 1990 को, 18 जनवरी 1999 को, 26 जनवरी 1995 को, 10 दिसंबर 1998 को। तो राइट आंसर क्या है, 18 जनवरी 1999 को। ये सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछे गए हैं, वो हमने डाले हैं। आरपीसी ने जो प्रश्न पूछे हैं वो प्रश्न इसमें पिक किए गए हैं। तो 18 जनवरी 1999 को राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पे करता है। 4 उसमें मेंबर होते हैं। उसका अध्यक्ष क्या पूछ रहा है, उसका अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री। तो भाई इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, हमने पीछे पढ़ लिया। और इसके पश्चात राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन, सेम बातें आ गई, देखो यही सेम प्रश्न है। तो यहाँ पे क्या डाल दिया, 18 जनवरी 1999 को, 18 जनवरी 1999 को है। तो यहाँ पे सेम आ जाएगा, कब हुआ, 1999 को। और इसके बाद में अच्छा प्रश्न है, कंसेप्ट वाला है, इसमें 13 टाइप मिलेगा। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में, अध्यक्ष का पद खाली हो जाता है तो उसकी स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन काम करता है, देखना भाई। राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकते हैं, कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में। मुख्यमंत्री सदस्यों में से किसी एक को कर सकते हैं, एक में राज्यपाल करेंगे दे रखा है, एक में मुख्यमंत्री करेंगे, एक में राष्ट्रपति का दे रखा है, एक में गृह विभाग का दे रखा है। तो कौन करेंगे भाई, इसमें करेंगे राज्यपाल करेंगे, सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकते हैं। और सबसे पहला आपने पढ़ा अमर सिंह जी गोदारा। और इसके बाद में चलते हैं, राजस्थान की राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की थी। तो साथियों, अधिसूचना कब जारी की, 18 जनवरी 1999 को। प्रभावी कब हुआ, 23 मार्च 2000 को। प्रभावी कब हुआ, 23 मार्च 2000 को। और इसके बाद में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है। अब देखो भाई, इसमें चेंजेस हुआ है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया जा सकता है, इसमें एक तो हमने पढ़ा कि 2019 के बाद में चेंज हुआ है, उसके पहले का प्रश्न हो गया। तो उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को, उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को, उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को, उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को अवकाश प्राप्त है, तो ये भी नहीं है। और यहां उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश की बात करेंगे, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ये है। क्योंकि ये क्वेश्चन है 2019 से पहले का, तो उसमें क्या है, उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को। लेकिन 2019 को 27 जुलाई 2019 को क्या हुआ, संशोधन हुआ। संशोधन में इनके कार्यकाल में भी संशोधन हुआ है। संशोधन में इनके अध्यक्ष की जो नियुक्ति है, उस योग्यता है, उसमें भी चेंज हुआ है। तो इसमें क्या है, उसमें पहले 2019 से पहले तो क्या था कि उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ही इसकी योग्यता के अध्यक्ष पद की थी। लेकिन 2019 के बाद में उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीश इसकी नियुक्ति के अंदर आते हैं। इसीलिए ये पहले का क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हम क्या मानेंगे, 1 नंबर आ जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे दूसरा भी बन सकता है। मानवाधिकार संरक्षण संशोधित अधिनियम 2006 के अनुरूप राजस्थान मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं। 2006 के अनुरूप
2006 के अनुरूप राजस्थान मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो बताना है भाई, एक अध्यक्ष और 2 मेंबर है। एक अध्यक्ष और कौन? 2 मेंबर हैं। तो ये वर्तमान के अंदर आ रहा है, इसके अंदर है। और अब बात करेंगे, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की चयन समिति की अध्यक्षता करता है। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की जो चयन समिति है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? मुख्यमंत्री जी करेंगे। और कितने मेंबर होते हैं? 4 मेंबर की कमेटी होती है और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? मुख्यमंत्री जी अध्यक्षता करेंगे। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? किसी लोक सेवक के द्वारा मानवाधिकार का उल्लंघन करने पर आयोग उसकी जांच रखता है। करेक्ट रखेगा भाई। मानवाधिकार आयोग उच्च शक्ति प्राप्त एक स्वायत्त शासी निगरानी निकाय है जो अपनी सत्ता मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 से प्राप्त करता है। राइट आंसर है, हमने पीछे पढ़ लिया। केवल किसी उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश ही राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। तो एक ही देखिएगा, केवल किसी उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश ही राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। एक तो ये कंसेप्ट इसमें आ रहा है। और एक हम पढ़ेंगे, आयोग की अपनी एक निरीक्षण एजेंसी है जिसकी अध्यक्षता एक पुलिस अधिकारी द्वारा की जाती है जो कि पुलिस अधीक्षक से निचली रैंक का नहीं होना चाहिए। तो जब देखो, इसके दोनों बन सकते हैं। इसमें 3 नंबर भी बन सकता है, इसमें 4 नंबर बन सकता है। लेकिन ध्यान दे लेना, जब ये क्वेश्चन बना तो उस समय 2019 से पहले का क्वेश्चन बना, तो उसमें उस समय की बात करूं, पहले के अकॉर्डिंग बात करें तो उसमें 4 नंबर आएगा, क्योंकि पुलिस अधीक्षक नहीं है, पुलिस महानिरीक्षक आईजी, पुलिस महानिरीक्षक से नीचे रैंक का नहीं होना चाहिए। तो इसमें पुलिस अधीक्षक नहीं है, आईजी का आएगा। तो उस समय जब क्वेश्चन आया ना तो इसका उत्तर क्या था? 4। लेकिन 2019 के चेंजेस जो संशोधन हुआ है उसके बाद में क्या है कि किसी उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश ही नहीं है, पूर्व मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य जो न्यायाधीश भी हैं वो भी इसके अंदर अध्यक्ष नियुक्त किए जा सकते हैं। ये चेंज 2019 के पश्चात आया, इसलिए यहाँ पे 3 भी बन सकता है और 4 बन सकता है वर्तमान के संदर्भ में। लेकिन जिस वर्ष ये पेपर हुआ, ये क्वेश्चन पूछा गया, तो उसमें के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या था? इसमें 4 ही इसका राइट आंसर था। ठीक है। और अब चलते हैं कुछ एक क्वेश्चन और। निम्नलिखित सूची दे रखी है, निम्नलिखित सूची ए को बी से सुमेलित करना है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब का है? तो 1993 का, 1993 का। तो कौन सा बनेगा? 2 बनेगा। और नेक्स्ट है राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन। राज्य मानवाधिकार आयोग का जो गठन कब हुआ? तो ये कब का है? 23 मार्च 2000 का। तो कौन सा बनेगा? 1। ठीक है। और अब इसके बाद मानवाधिकार संरक्षण संशोधन, देखो मानवाधिकार संरक्षण जो संशोधन है वो 2006 में भी हुआ और अब इसके बाद कब का? 2019 का। तो ध्यान दे लेना, ये उस समय की बात करें तो 2006 था, तो उस समय क्या था? 2006 था। तो 2006 का, इसका 2019 अब का भी हो चुका है। तो ये बन जाएगा 2, 1 और 3। और इसके बाद राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में अधिसूचना जो जारी की गई थी साथियों, तो वह कब? 1999 में। तो 2, 1, 3, 4, 2, 1, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4। तो ये इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 23 में आयोग को वैधानिक गारंटी प्रदान की है। धारा 33 में कह रहा है आयोग को वैधानिक नहीं है, वित्तीय स्वायत्तता है। तो इसमें क्या पढ़ेंगे? वित्तीय स्वायत्तता, वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की गई। और आयोग की अपनी एक जांच एजेंसी है, अपनी एक जांच एजेंसी है जिसका प्रमुख महानिरीक्षक के पद से नीचे का पुलिस अधिकारी होता है। तो यहां पे तो भाई ये सही है, यहां पे ये गलत है। तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार करना है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो उसमें सही कौन सा है? केवल 2 सही है, केवल 2 सही है, क्योंकि एक गलत है। धारा 33 में आयोग को वैधानिक गारंटी प्रदान की गई है, धारा 33 के अंदर नहीं है, धारा 33 के अंदर नहीं है। वो हमने पीछे पढ़ी थी, धारा किस में है? धारा 21 के अंदर है।
तो धारा 21 के अंदर है, 1993 की धारा 21 के अंदर। हम पीछे पढ़ के भी आए थे, वापस सुन लीजिएगा। सबसे पहले यहां देखिएगा धारा 33 का मैंने पढ़ा, वित्तीय स्वायत्तता दी गई धारा 33 के अंदर है। लेकिन धारा 21 से क्या है, एक वैधानिक आयोग है। धारा 21 से क्या है, वैधानिक आयोग है। तो इसका ओनली फॉर फर्स्ट ही गलत है, सेकंड इसका राइट आ जाएगा। ओनली फॉर फर्स्ट गलत है, सेकंड इसका राइट आ जाएगा। और इसके बाद अंतिम जो क्वेश्चन है, मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के प्रावधान के अनुसार राजस्थान मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं? अभी ही 10 दिन पहले ये क्वेश्चन पूछा गया भाई। और कौन से एग्जाम के अंदर? डिप्टी चैलर एग्जाम 2025 में प्रश्न पूछा गया, जिसमें 1+2 का हमने संरचना पढ़ी, 1+2 की संरचना पढ़ी। 2006 का संशोधन हुआ, उसके तहत 1+2। अध्यक्ष कितने? 1। मेंबर कितने? 2। तो इसने कितना पूछा? अध्यक्ष के अलावा पूछे कितने मेंबर होते हैं? तो 2 होते हैं। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका? 1 नंबर। मेंबर कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो ये थी क्लास, और उम्मीद है कि क्लास आपको पसंद आएगी। अच्छा कंटेंट देने का प्रयास किया है, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कर दिया करो। आप लोगों का हौसला, आप लोगों का पुनर्वलन, आप लोगों का हम कह सकते हैं जो एक प्रकार से अच्छे कमेंट होते हैं, वो हम लोगों को और आगे बढ़ने को, अच्छा करने को प्रोत्साहित करते हैं, और हम और अच्छा करेंगे, बेस्ट करेंगे। थैंक यू साथियों। क्लास के बारे में अपने रिव्यू दे दिया करो। आप लोगों का एक मैसेज बहुत खुशी देता है, आगे बढ़ने को बहुत प्रेरणा देता है। तो ओके, ऑल द बेस्ट। लगे रहिए जी जान से। अपने हौसले बहुत अच्छे हैं और हमारी मेहनत अच्छी है, तो ईश्वर अपने साथ में है। और मुझे पूरा बिलीव है आगामी जो एग्जाम है, 3rd ग्रेड है, 2nd ग्रेड है, उन एग्जाम के अंदर हम निश्चय अपनी मंजिल को पा लेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।